वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जेकलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो स्टूडेंट, आज हम जेकलोन जॉब चैनल में जॉब से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज निकली सभी मेडिकल फील्ड के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, हमारे हेल्थ वर्कर्स हो, है ना, कोई भी पैरामेडिकल का हो, फार्मेसी हो, सभी फील्ड से वैकेंसीज निकली हुई है। सो हम बात करेंगे कि इसके लिए कैसे अप्लाई करें और इसकी सैलरी कितनी है और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है या फिर परमानेंट है, ये सारी बात हम करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसके फॉर्म कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, फॉर्म की फीस क्या है और कैसे हमको अप्लाई करना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो निकली है सभी के लिए, बहुत काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट की वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही। अब वैकेंसी आई है तो सभी के लिए आई है, ठीक है। और पोस्टिंग भी बहुत अच्छी चाहिए, आप देख सकते हैं सारी हम यहाँ पर, जैसे कि ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इन्होंने हमारे लिए वैकेंसीज निकाली है, ठीक है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये साइड है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको जो है कैरियर और अपॉर्चुनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। सारी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये विज्ञापन हमारे लिए ओपन हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये फेक ना लगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आप सोचते हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं www.rgss.in, ये यहाँ से ये लिया गया नहीं, यानी कि ये यूनिवर्सिटीज़ को करवा रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो डेट भी दी हुई है यहाँ पर कि लास्ट डेट क्या है और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो डेट है वो है 7 मई 2020, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी और क्लोजिंग डेट है 22 मई 2020, यानी कि 7 से 22 के बीच आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कौन सी पोस्ट पे काम करना है, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी आप में होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब वो पोस्ट के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी तय होने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है, आपकी सैलरी कितनी रहेगी और कौन कौन से कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगर मान लो कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ठीक है। सो इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है एनेस्थीसिया के लिए 8, एनेस्थीसिया कार्डियक के लिए 4, एनेस्थीसिया कार्डियक पीडियाट्रिक के लिए 1 और बायोकेमिस्ट्री के लिए 1। रिजर्वेशन यहाँ पर यूआर के लिए 19 दिया हुआ है, एससी के लिए 8 दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 15 दिया हुआ है और एसटी के लिए 4 दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 दिया हुआ है, ठीक है। सैलरी जो दी हुई है यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है, 15,600 रुपये, ठीक है, 40,000 के समथिंग है, ठीक है। तो पोस्टिंग भी अच्छी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत अच्छी पोस्टिंग है। अगर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको अप्लाई करना है तो ये ईमेल दिया हुआ है, ये ईमेल पर आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, aprgss.@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही अच्छी जॉब है, ये आप देख सकते हो। सबकी यहाँ पर पोस्ट की जो दी हुई है नंबरिंग वो यहाँ पर दी हुई है और पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है। सेकंड है हमारा कि एसोसिएट प्रोफेसर। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपके पास जो एनेस्थीसिया का ऑप्शन होता है, कार्डियोलॉजी का होता है ना, ये बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, नेफ्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी की संख्या भी दी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो यूआर के लिए 8, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 यहाँ पर दिया हुआ है। सैलरीज आपके सामने दी हुई है, ठीक है। सेम है 15,400 से 40 के समथिंग, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए ये ईमेल दिया हुआ है ASPRJSH। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि अब सबका आएगा एक एक नंबर करके, नर्सिंग वालों का भी आएगा, फार्मेसी का भी आएगा, पैरामेडिकल का भी आएगा। वैकेंसी जो निकली है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। प्रोफेसर आपको बनना है तो इसके लिए यूआर के लिए 6 सीट है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एसटी के लिए यहाँ दी हुई नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सैलरी सेम है वही, और अप्लाई करने का भी ईमेल सेम है, ठीक है। एक प्रकार से जॉब की लड़ी लग गई यहाँ, तो देख रहे होंगे आप, ठीक है। फोर्थ है मेडिकल ऑफिसर।
ठीक है। अगर आपको मेडिकल ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपके पास सीट है UR के लिए 4, SC के लिए 1, OBC के लिए 2, ST के लिए 0, EWS के लिए 1। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सैलरी सेम है। ठीक है। मेडिकल ऑफिसर कौन बनता है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एलिजिबिलिटी हमें होनी चाहिए मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए। सो स्टूडेंट, आपके पास MBBS की डिग्री हुआ होना चाहिए, तभी आप मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर, कि हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो इसके लिए हमको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो मैं बता दूँ, अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपके BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ होना चाहिए, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोसाइटी में। ठीक है। तो इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 9,300 से 34,800 रुपये प्लस। ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, norgss@gmail.com पे आपको ईमेल कर देना है। ठीक है। यहाँ पर कुल टोटल कितनी दी हुई है, 209 पोस्टिंग दी हुई है। UR के लिए 87, SC के लिए 31, OBC के लिए 56, ST के लिए 15, EWS के लिए 20। ठीक है। तो ये मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, इनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्टिंग यहाँ पर निकली हुई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए निकली हुई है। तो अगर आपने GNM कर रखा है या फिर BS नर्सिंग कर रखा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। GNM वालों के लिए कंडीशन है, क्योंकि उनके पास, अब आप सोच रहे होंगे सर कि BS नर्सिंग और GNM वाले दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम GNM ही कर लेना, BS नर्सिंग क्यों करते हैं। सो यहाँ पर GNM वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का, जबकि BS नर्सिंग वालों को ये फ़ायदा है कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ओनली डिग्री मांगी है। ठीक है। तो अगर आपने GNM कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हुआ होना चाहिए। तो यही अंतर है GNM और BS नर्सिंग वालों के लिए। आगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 ब्लड बैंक टेक्नीशियन को लिए जो UR के लिए निकली है वो है 2। सैलरी भी बहुत अच्छी है, 9,300 से 34,800। ठीक है। इसके लिए ईमेल कर सकते हो tgrgss@gmail.com। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर निकली हुई है। 2nd ग्रेड के लिए जो पोस्टिंग है ये यहाँ पर शो हो रही है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के लिए 7 और कार्डियो टेक्नीशियन के लिए 10 और ये देख पर डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 6। बहुत अच्छी पोस्टिंग यहाँ पर निकली हुई है। सैलरी भी बहुत अच्छी है। UR के लिए 43, SC के लिए 15 और OBC के लिए 27 और ST के लिए 7 और EWS के लिए 10 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है जी, बिल्कुल सभी के लिए निकली हुई। ये पैरामेडिकल के लिए भी बात आ गई, फार्मासिस्ट की भी बात हम करेंगे, यहाँ तक कि फिजियोथेरेपिस्ट की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है। डाइटिशियन के लिए 2 पोस्ट निकली हुई है, वो भी UR के लिए। सैलरी सेम है, 9,300 से 34,800 रुपये। अब आपको मान लो फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए 4 पोस्ट निकली हुई है, UR के लिए 3 और OBC के लिए 1। ठीक है। सैलरी 5,200 से 20,200। अप्लाई कैसे करना है, आपको अप्लाई करने के लिए ये दिया हुआ है phrgss@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट और 11 तो हो गए, इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है। सोशल वर्कर की बात कर लेते हैं। अगर आपको सोशल वर्कर बनना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए 1 पोस्ट है ओनली और सैलरी भी बहुत अच्छी है। ठीक है। 5,200 से 20,200 यहाँ पर दी हुई है और UR के लिए ओनली। LDC के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, UR के लिए 7, SC के लिए 2, OBC के लिए 3 और ST के लिए 1, EWS वालों के लिए 1। ठीक है। सैलरी 5,200 से 20,200। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर हम बात करें कि असिस्टेंट प्रोफेसर हमको बनना है तो इसके लिए क्या क्या योग्यता हम में होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी वहाँ पर योग्यता की बात हमने नहीं की थी, ओनली हमने बात की थी कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी सीट्स है। ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात नहीं की थी, क्योंकि अगर वहाँ पर इस चीज़ को रखते तो एडजस्ट नहीं हो पाता। तो बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेडिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, MD MS है ना, तो इस प्रकार की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, MCH है ना, और एसेंशियली एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है। और यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है आपको बनने के लिए। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कौन सी है, एसोसिएट प्रोफेसर। सेकंड था हमारा एसोसिएट प्रोफेसर। अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है
तो यहाँ पर आपको लिए MD/MS होना चाहिए। या इसी प्रकार हम मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और जितनी भी LDC सारी थी उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये सारी हम बात करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या पता कोई वैकेंसी 12th के बेस पे हो तो आपको मजा आ जाए, ठीक है। तो हम सारी यहाँ पर देखने वाले हैं। 12th के बेस पे शायद होगी इसमें, वो भी हम देखेंगे। थर्ड है हमारा प्रोफेसर आपको बनना है तो इसके लिए भी मेडिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, MD/MS, ठीक है। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं साइड पे गया और वहाँ से नोटिफिकेशन लिया, उसी प्रकार से सेम आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो। अगला है हमारा मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है एसेंशियल क्या है हमारे लिए, इसके लिए भी मेडिकल डिग्री, मैंने बोला था ना MBBS, तो MBBS की डिग्री हुआ होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है मेडिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मांगा गया 1 ईयर, एज लिमिट है 55। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। सो इसमें जिन्होंने GNM कर रखा है उनके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि GNM प्लस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। और जिन्होंने BS नर्सिंग कर रखी है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। हाँ, जिन्होंने BS नर्सिंग और पोस्ट BS नर्सिंग कर रखी है वो, अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो 200 बेडेड हॉस्पिटल का, तो अप्लाई इसमें अटैच कर सकता है, ठीक है। एज लिमिट 15 यहाँ पर दी हुई है, इससे अबाउ नहीं कर सकते। अगला है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। तो यहाँ पर आपको चाहिए पैरामेडिकल के जो अंतर्गत आता है DMLT, हाँ, डिप्लोमा इन MLT, ठीक है। तो हो गया DMLT आपके पास अगर है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, या फिर BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जो आपके पास डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। एज क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 2 की यहाँ पर दी हुई है, इसके लिए भी DMLT आपको रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारी जो डिग्रियाँ हैं BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है ना, बहुत सारी यहाँ पर दी हुई है। अगला है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 2 वाला, ये भी पोस्टिंग बहुत अच्छी है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, बट दुख की बात तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है ना। परमानेंट होती है तो मज़ा आ जाता। अब आप में से सोच रहे होंगे कि इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा। जो करना चाहता है वो ज़रूर करे फार्मासिस्ट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, इसमें ऑलमोस्ट 4-5 साल, हाँ, इसके बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेस से, यानी कि परमानेंट लाइफ टाइम नहीं है। फार्मासिस्ट के लिए क्या योग्यता होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, B फार्मा कंप्लीट हुआ होना चाहिए, आपके पास B फार्मा की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपको बनना है तो इसके लिए क्या चाहिए आपको पास 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा फिजियोथेरेपी, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का, तब आप अप्लाई कर सकते हो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ठीक है। होता डॉक्टरी है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टरी होते हैं, ठीक है, बट आपके पास डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा या फिर डिग्री हुआ होना चाहिए। इसके एग्ज़ाम होते हैं BPT जिसको बोलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आप 12th के बाद BPT कर लो या फिर DPT कर लो, पर आप डॉक्टर बन जाओगे विदाउट नीट। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था इसके लिए कि बिना नीट के डॉक्टर कैसे बने, ठीक है। अगला है हमारा इतनी सारी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी है, अभी तो कहाँ गए अपन। ऑफिस सुपरडेंट सर्विसेज मेडिकल सोशल वर्कर, इसके लिए पोस्ट दी हुई है और इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है ना। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए सोशल साइंस। LDC के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ग्रेजुएशन हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट ऑलमोस्ट वही 15 है, 15 के अबव वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको कैसे क्या करना है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी बात हम यहाँ बताने वाले हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मेडिकल नर्सिंग जितना मेडिकल फील्ड है, आप तो नीट नर्सिंग पैरामेडिकल फिजियोथेरेपिस्ट सारे है ना, फॉर्म भरने से लेकर जहाँ तक इनका एंड है वहाँ तक, ठीक है। अब आप सोचेंगे कौन सी फॉर्म का मतलब है बाहर एक बार जब भी कुछ भी फॉर्म, जैसे कि एडमिशन के लिए फॉर्म, काउंसलिंग के लिए फॉर्म, जॉब के लिए फॉर्म, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल जेकलॉन जॉब पर मिलती रहेगी, ठीक है ना।
सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको पढ़ लेना स्टूडेंट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं यहाँ पर पढ़ने बैठूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। सो आपको फॉर्म कहाँ से लेना है इसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए ये फॉर्म रहा, एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस प्रकार का रहने वाला है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फील्ड कर देनी है, जो भी आपके पास डिग्री है, कौन सी यूनिवर्सिटी हिसाब से की है और ईयर्स ऑफ पासिंग। अब बोला ना कि यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य लिखा जाता है, तभी तो बोलते हैं कि अच्छी कॉलेजेस से आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एमबीबीएस का कोर्स करो, ताकि आपको थोड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, प्लेसमेंट मिले। इसलिए तो मैं बोलता हूँ हमेशा। आगे देख लेते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ये सॉरी आप बिल्कुल हाँ कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ये ले लेना यहाँ से फॉर्म। अब आपको दुख तो इस बात का रहोगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है और ये सभी के लिए। अब कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ये पूरा हमने कर लिया, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लेना, फॉर्म को अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कोई भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो।